हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम घाती घातांक और घात का एक और नया क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। ये लिखना है हमको, ठीक है। घातांक रूप में लिख के देना है और सरल करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है ए, उसको देखते हैं। देखो, ये बड़ा कोष्टक है, ये छोटा कोष्टक है। इस 5 पे पावर 2 है और ये 3 है, गुणा 5 पे घाते 4 है और भागित 5 पे घाते 7 ये दिया है। तो देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि हमने बताया था कि घात के ऊपर घात होती है तो गुणा होता है। आपस में क्या होता है? गुणा होता है। और गुणा में घातें जुड़ती हैं। जहाँ गुणा मिल जाएगा, दिखाई देगा, वहाँ जुड़ेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएंगे 3 दूनी 6, बिल्कुल समझ में आएगा ये। तो ये हो गया 5 पे घातें 6 और ये 5 पे घातें 4 और ये भागित 5 पे घातें 7। यहाँ तक समझ में है। अब देखो, ये जोड़ेंगे 6 और 4 10 हो गई। तो 5 पे घातें 10 भाग हो रहा है तो इसको नीचे बट्टे में ले जाएंगे। तो 5 पे घातें 7, ठीक है। ये भाग है। अब देखो क्या है, अगर इसको हम क्या करेंगे, इसमें से ये ऊपर लेके जाएंगे। ये 5 पे घाते ये होता है आधार। आधार अगर सेम है तो हम इनको घटा सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो आधार है इसका, देखो 5 है, इसका भी 5 है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे कि ये ऊपर 7 घात ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस की। किसकी होंगी? माइनस की। तो देखो, ये लिखी जाएंगी 5 पे घाते 10 माइनस 7, ठीक है। अब कितनी बचेंगी इस पैसे? तो 5 पे घाते बचेंगे यहाँ पर 3। कितनी बचेंगी? 3। और यही हमने घातांकीय रूप लिखना था, ठीक है। ये आ गया समझ में? अच्छा, चलो दूसरा देखते हैं। ये 25 पे घाते 4 है और ये 5 पे घाते 3 है। ये देखो, 25 किसी का वर्ग है ना। किसका वर्ग है? 5 का। तो हम इसको 5 के वर्ग के रूप में लिखेंगे कि 5 पे घाते 2 और इस पे भी घाते 4 और भागित कर देंगे और 5 पे घाते 3 कर देंगे। यहाँ तक क्लियर? अब देखो, 4 का गुणा इससे हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 5 पे घाते कितनी? 8 और ये हो गया भागित 5 पे घाते 3। ये समझ में यहाँ तक? अगर ये समझ में है तो यहाँ से हम देखो 5 पे घाते 8 है तो हम इसको बट्टे में लिख सकते हैं 5 पे घाते 3। क्लियर? अगर ऐसा कर सकते हैं तो ये ऊपर देखो, इसका आधार सेम है तो हम इनको घटा भी सकते हैं कि 5 पे घाते 8 और माइनस 3। ओके, ये समझ में है। तो हम देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 पे घाते हम 8 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 5। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखो एक और है हमारे पास। देखो, तीसरा क्वेश्चन है। ये दिया है कि अगर हमारे पास क्या है, सी में देखो 2 पे घाते 0 गुणा 3 पे घाते 0 गुणा 4 पे घाते 0 है। अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, जिसकी घातें 0 होती हैं तो उसका मान क्या होता है आपको पता है? क्या होता है? उसका मान होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। तो 2 पे घाते 0 है तो इसको 1 लिखेंगे। इस पे भी 3 पे घाते 0 है तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी। और 4 पे घाते 0 है तो इसका भी वैल्यू 1 होगी। 1 का गुणा आपस में करेंगे तो ये आएगा 1। ये आंसर हो गया, ठीक है। जिसकी भी घाते 0 दिखाई देगी उसकी जगह 1 आएगा। ये आपको समझ में रखना है, याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा समझ में आ गया तो क्लियर। चलो डी देखते हैं कि 2 पे घाते 8 है
और ए पे घाते 5 है और इस पे 4 पे घाते 3 है। तो देखो 4 किसका वर्ग होता है कि 2 का होता है, तो हम पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 पे घाते 8 गुणा ए पे घाते 5 बट्टे, इसको लिखेंगे 2 पे घाते 2, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। सॉरी, ऊपर है हमारे पास 3 है, ये 3 आई और 2 पे घाते 2, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ए पे घाते 3, इसको देखो ऐसे लिखना चाह रहे हम कि 2 पे घाते 2 और इस पे घाते पहले से 3 थी, ठीक है। इस तरीक़ा से समझ में नहीं आ रहा था वहाँ पर। तो देखो 3 का गुणा इससे हो जाएगा 8, ए पे घाते 5 बटे में 3 दूनी 6, तो 2 पे घाते 6 हो गई और ए पे घाते 3 हो गई, ठीक है। ये चीज़ आ गई आपकी समझ में। तो क्या करना है, ये देखो भाग हो रहा है इसका दोनों का, ऊपर जाके क्या होगा माइनस कर देंगे इनकी घातों का, क्योंकि इसका आधार 1, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं 2 पे घाते 8 माइनस 6, और इसको भी लिख सकते हैं ए पे घाते -5 3। तो यहाँ हो जाएगा 2 पे घाते 2 और ए पे घाते 2, ये आंसर आ गया। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।